हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। चलिए, हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में पढ़ रहे थे एक मौनी फूल कविता संग्रह, जिसके अंतर्गत में हमने बहुत सारे कविताओं को पढ़ चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चासक छौआ भेला बबुआन। ये जो कविता है वो किसमें, एक मौनी फूल कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके कवि कौन है? संतोष कुमार महतो जी हैं। ठीक है, जैसे एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है उसका जो पहला प्रकाशन हुआ था हमने पढ़ा है कि 1986 में हुआ, दूसरा 1988 में, तीसरा 2021 में हुआ। ठीक है, याद रखने हैं। इसके जो कवि हैं कौन है? संतोष कुमार महतो जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 2 सितंबर 1930 को। कहाँ पर? तो बोकारो के गंगाजोरी में हुआ था। तो ये भी याद रखने हैं। ठीक है, तो संतोष कुमार महतो जी है ना, ये चासक छौआ भेला बबुआन कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि चासक छौआ का मतलब होता है किसान का बेटा। ठीक है, चासक का मतलब होता है जैसे खेती करने वाले लोग होते हैं। चास का मतलब ये बना हुआ चास से, तो चास का मतलब होता है खेतिहर, है ना, जो खेती करने वाले होते हैं। खेती हर ऐसे समझना है ना। खेतिहर यानी खेतिहर कौन होते हैं? किसान लोग। तो उनके जो बेटा होते हैं वो क्या हो रहे हैं? बबुआन हो रहे हैं। बबुआन कहने का मतलब है कि एक तरह से बड़ा आदमी बन रहे हैं। ठीक है, फुटानी बाज हो रहे हैं, काम धाम नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? कोरिया हो जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने के नाम पर हो जाते हैं और वो कोई काम नहीं करते। तो उन्हीं के आधार पर एक कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जो चासक छौवक जो लोग हैं वो क्या हो जा रहे हैं? बबुआन हो रहे हैं। उन लोग को बड़ा बड़ा फुटानी हो जा रहा है, वो लोग कोई काम करना पसंद नहीं कर रहा है। तो कभी वही बोलते हैं, तो इन लोग से क्या उम्मीद किया जा सकता है कि इन लोग धान के अरज के देता। ठीक है, तो इस तरह से कविता के माध्यम में वो समझाने का प्रयास किए हैं। तो हम लोग पूरा कविता को पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, और अंत में इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बनेंगे इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें इस वीडियो में। ठीक है, आपको पूरा एक कविता आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कविता को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। चासक छौआ भेला बबुआन, यानी चासक छौआ के लोग क्या हो गए? तो बबुआन हो गए। बबुआन कहने का मतलब क्या हो गया? याद रखना है ये कि बबुआन का मतलब हो गया कि जैसे बाबू घरे के छौआ नहीं है लोग, है ना, जो फुटानीदार होता हो, कोढ़ी होता है, कोई काम नहीं करना पसंद करता है। ठीक है, दिन भर बैठे रहता है ना, इस तरह से लोग। तो बोलते कि चासक छौआ भेला बबुआन, ई छौआ की अर्जी देता धान। अर्जी का मतलब क्या? ये हमको उत्पादन करके देगा धान, वही मतलब काम करेगा खेत में जाकर के। इस छौआ लोग से हम उम्मीद करें। छौआ मतलब बच्चा लोग, है ना, तो ये भी याद रखना है। छौआ का मतलब क्या होता है? ये बच्चा। ठीक है, कि बच्चे लोग हमको क्या धान अरज के देगा, तो वही बोलते हैं ई छौआ की अरी देता धान, सांझ बिहाने खात पाप। कि सांझ बिहाने इन लोग क्या करता है? तो बाहर का चीज को खाते रहता है। जैसे आजकल के बच्चे लोग मैगी, पिज्जा, बर्गर, है ना, चाउमीन, ये सब क्या खाते पीते रहता है। तो उसी टाइप से वो लोग बोल रहे हैं कि बाहर की चीज खाते रहता है, तो ये सब क्या अरेज के देता। ई छौआ की करता भाव, कि मतलब ये सब क्या करेगा, है ना। देखा सुनी माए बेपे कष्टहत प्राण। ठीक है, कि बोला इस सब के बच्चे लोग को देख करके, इन लोग के व्यवहार को देख करके, इन लोग की हरकत को देख करके, इन लोग जो काम करता है उस सब के जो उनके माँ बाप है उसको, उन सबको क्या होता है? कचटता है प्राण। कचटक प्राण मतलब होता है अफसोस होता है। ठीक है, अफसोस होता है, पछतावा होता है उन लोग को कि हमारे बच्चा ऐसा कैसे निकल रहा है। वही आगे बोलते हैं कि चासक छौआ भेला बबुआन, कि चासक छौआ क्या हो गया? बबुआन हो गया। ई छौआ की अर्जी देता धान, मतलब ये जो सेंटेंस यानी वाक्य है वो बार बार कविता में रिपीट होगा जी, है ना, बार बार दोहराया जाएगा कि चासक छौआ भेला बबुआन की अर्जी देता धान। तो ये चीज को याद रखना है। आगे बताते हैं उन लोग के बारे में कि छौआ लोग के कैसा कैसा उन लोग का दिनचर्या होता है, कैसे कैसे लोग उन लोग एक्टिविटी करते हैं। वही कि भिनसरे उठे एक नाम ना है। भिनसरे यानी सुबह सुबह, कि सुबह उठने का कोई नाम नहीं है। सुबह मतलब 5 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक, ऐसा उठने का नाम नहीं लेता है। बेरा उगले उठे हद सुबह, कि बेरा जब हो जाता है, जैसे क्या कि सुतेगा, आजकल सबको मोबाइल चलाने का आदत है। ठीक है, 11-12 बजे तक सब मोबाइल चलाते रहेगा, मोबाइल चलाते चलाते उन लोगों को सो जाएगा। आप उठेगा कब? तो वही 8-9 बजे सुबह में। ठीक है, समझना कितने बजे? 8। तो ही बोल रहा है कि भिनसरे उठत न, और उठत का बेरा उगले उठत सबे, कि बेरा जब उग जाता है तब उठता है सब सवेरे। बाप आजा खोला है मिलान। बाप आजा का मतलब जैसे उनके पिताजी, और आजा का मतलब होता है दादाजी। खोला है मिलान, मिलान का मतलब क्या होता है? तो कि पहले के जो लोग होते थे, है ना, वो क्या करते थे? जानवर को सुबह खोल करके चराने के लिए जाते थे। तो वही करीबन 3 बजे 4 बजे, है ना, सुबह की, ताकि जानवर लोग क्या करेगा? सुबह में जा करके जंगल में या फिर घास उधर कहीं चरेगा। तो मिलान उसी को कहते हैं कि जाके सुबह घरेलू जानवर को जाके जंगल में चराना, तो उसको कहते हैं मिलान। तो कि बाप आजा खोला है मिलान, चासक छौआ भेला बबुआन, कि चासक के छौआ क्या हो गए हैं? तो पूरा है ना फुटानीबाज हो गए हैं,
कमचोर हो गए हैं, कोढ़ी हो गए हैं, कोई काम करते नहीं इस सब से, निर्लज हो गए हैं, है ना। कि छौवा की अरिज देता धान, कि छौवा क्या हमारे लिए काम कर देगा, की अरज के देगा धान। क्योंकि किसान का क्या काम होता है, तो किसान ही एक ऐसा है जो पूरा संसार को खिलाता पिलाता है जी, ये समझिए। क्योंकि यदि किसान नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग को खाना कौन देगा, है ना। तो वही है कि की अरिज देता धान। आगे बताते हैं कि उठले बाद हागा मुता तब रिची चा खाता, कि मतलब सुबह उन लोग उठेगा, उठल के बाद फिर क्या जाएगा, बर बाथरूम जाएगा, लैटरिन वैटरिन जाएगा, ठीक है, फ्रेश होगा, तब उसके बाद फिर आएगा और रिची चा खाता। रिची चा मतलब क्या होता है, तो चा का मतलब होता है चा, ऐसे यहाँ बोला है, इसका मतलब होता है चाय, ठीक है। कि पहले वो जाके बर बाथरूम आएगा, उसके बाद मुंह धोएगा, और रिची को मतलब थोड़ा सा, है ना, क्या करेगा वो, चाह खाता। कोने करे चीरा खजरिक नाम चासक छुआ भेला भगवान, ठीक है, कि ई छुआ की अरिज देता धान। तो यहाँ बोला कोने चीरा, चीरा का मतलब होता है चूड़ा, ठीक है, चूड़ा मुढ़ी सब जो होता है ना, तो वही नाश्ता में, उसके बाद चाय पिया, और उसी में कि चीरा और मुढ़ी मतलब चूड़ा जो हुआ, ऐसे याद रखना है, चूड़ा और ये मुढ़ी, ठीक है, मुढ़ी उन लोग क्या करेगा, खाएगा नाश्ता में। तो ये बोला है कि कोने करे चीरा खजरिक नाम चासक भेला भगवान, ई छुआ की अरिज देता धान, ठीक है। तो कभी यही बात को फिर से रिपीट करते हैं कि छौवन से क्या उम्मीद करें कि ये सब क्या धान अरज देगा, नहीं, ये सब क्या करेगा, बाप के खाली पैसा उड़ा रहा है, ठीक है, अफसोस करा रहा है, इससे बताते हैं। हर जोड़ते आध बश्याम रिचिक आधे करत काम, है ना, कि मतलब हर जो तीन लोग को आता भी नहीं है, ठीक है, और काम थोड़ा थोड़ा करेगा। बश्याम मतलब सुबह टाइम में जो होता है ना, वही, ये लोग से हर उर भी नहीं जोताएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई भी काम इन लोग से बढ़िया से नहीं होगा। काम करके चल गया, यदि कोड़ी पा रहे कुछ भी तो अच्छा से नहीं कर पाएगा। वही बोले रिचिक आधे करत काम, कि कोई भी काम थोड़ा सा कहेगा, अब नहीं होगा हमारे से पापा, अब से नहीं होगा हमारे से पिताजी, डैड, आजकल बहुत सब बोलता है ना अंग्रेजी में, तो वही कि हमारे सब नए काम होगा, ठीक है। और काम कर ले होगा फोका, और यदि थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो उनको हाथ में पूरा क्या होगा, छाला पड़ जाएगा, ठीक है, फोड़ा, कि कितना उन लोग क्या सुकुआर हो गया है, जैसे एकदम राजकुमार के बेटा है सेतर, ठीक है, वही याद रखना है कि एकदम सुकुआर हो गया। कोई काम करेगा हाथ में क्या हो जाएगा, फोका। माए बापे कहतीन बोका, कि अरे तू एकदम बेवकूफे रह गए रे, माए बाप का कहतीन होगा कि बेटा एकदम तू बेवकूफे रह गए, कोई काम नहीं कर ले, ठीक है। और बताए, आप बोलते हैं फीट फाट राजा के बेटा समान, और फीट फाट ऐसा रहते हैं जैसे एकदम कैसन है, राजा के बेटा है तो किसान के बेटा वो, ठीक है। कभी यही बताना चाहते हैं कि है तो वो किसान के बेटा, लेकिन एकदम इतना फिट फाट में रहेगा कि जैसे है क्या जी, एकदम राजा के बेटा है। फिर आगे बोलते हैं कभी चासक छुआ भेला भगवान, ई छुआ की अरिज देता धान, कि ई छुआ लोग से हमको क्या उम्मीद करें कि अपने पिताजी को, अपने बाप को धान अरज कर देता, कमा के खिलाता, ये सब उम्मीद करना इन लोग से बेकारे है, यही बोलते हैं। आगे बताते हैं कभी कि चूल कटावत झाबरो ऑलबेट, जो चूल होता है, यानी चूल मतलब बाल, बाल ऐसा ऐसे का डिजाइन कटावेगा कि मत पूछिए, ना इधर से ये कट, इधर से ठीक है कट, इधर से छोटा, इधर मतलब स्टाइल पर स्टाइल। वही बोल रहे हैं कि चूल कटावत झाबरी आलवेट, आप पढ़ा सुने के नाम है मुड़ी हेठ, ठीक है, कि स्टाइल देवें तो एकदम एकासेक है, ठीक है, वो एकदम स्टाइल देगा टाइगर श्रॉफ वाला, ऋतिक रोशन वाला, एकदम एकासेक स्टाइल। और जब आ जाएगा पढ़े उढ़े के नाम तो सब मुड़ी अपना क्या करेगा, झुका लेगा। यही बोल रहे हैं कि चूल कटावा झाबरे आलबेट, अब पढ़ा सुनावे के नाम मुड़ी कर दहत हेट, हेट मतलब नीचे, कि पढ़े के नाम पर जीरो, और स्टाइल दिखावे में हीरो। तो ये बता रहे हैं चढ़ा हथ साइकिल बांधा हथ घड़ी, कि क्या करें कि कहीं जाना रहेगा तो साइकिल चढ़ाएगा, साइकिल के साथ साथ मोटरसाइकिल, अब तो और बढ़ गया है, ठीक है। और पूरा एकदम आजकल स्टाइलिश वाला घड़ी, यहाँ पे नहीं होता है वो, ठीक है, डिजिटल वॉच एकदम दिखाएगा टाइम के साथ सब कुछ। तो वही बोला कि चढ़ा साइकिल बांधा हाथ में घड़ी, जेबे जरकोवा कलम भरी, और पूरा जेब में रख ले रहेगा एकदम पेन एका से एक, ठीक है, लेकिन पढ़े के नाम पर क्या है, जीरो। वही बोला। और आंख में पूरा एकदम चश्मा स्टाइलिश वाला, वही बोल रहे हैं कि आंखें चश्मा मने अभियान, और मन में पूरा एकदम गुमान कि हमारे जैसा तो कोई है ये नहीं, हम ही जो है से, ठीक है। तो कभी इस तरह से बताने का प्रयास किए हैं कि किसान के बेटा लोग अब भगवान हो गया है, ठीक है, किसान के बेटा अब किसान नहीं रह गया है, चासक छुआ हो गया है क्या चीज, भगवान। कि चासक छुआ भेला भगवान, ई छुआ की अरिज देता धान, क्या ई अरिज देगा धान, ये कभी बताते हैं। आगे बोलते हैं फीट फाटे पूंजी फाक, फीट फाट इतना रहेगा लेकिन जेब पे कुछ नहीं रहेगा, 1 रुपया भी नहीं, ठीक है। वे बोल रहे हैं कि फीट फाटे पूंजी फाक, कि फीट फाट में तो पूरा जीट जाट रहेगा दाम, ठीक है, वो जीन्स, वो टी शर्ट स्टाइल वाला, ठीक है, वो कॉलर उलर उठा के, आजकल वो भी फैशन चला एकदम ट्रेंड में कि कहीं भी जाना एकदम पूरा कॉलर उठा के, तो वही कॉलर उठा के, लेकिन जो पैकेट में जब पैसा की बात आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा एकदम फाक होगा, मतलब पूरा खत्म, पैसा रहेगा ही नहीं पॉकेट में। ये छुआ खाहत घरे
टाँक, ठीक है, मतलब घरे के टाँक, और डुबावत बापा आजक नाम। और क्या कर रहा है कि घरे के पैसा वो लोग क्या कर रहा है, सब उड़ा रहा है, और अपन बाप के, ठीक है, आजा के, आजा मतलब दादाजी, याद रखना, आजा दादाजी है ना, और बाप मतलब पिताजी की नाम क्या कर रहा है, डुबावत। और संतोष देखी करत पछतान। अब कवि बोलते हैं संतोष कुमार कि ये सब देख करके हम जो है यानी कवि वो पछतावा कर रहे हैं कि चासक छवा लोग ऐसे कैसे हो गया है, कि चासक छवा भेला भगवान ई छवा की अर्ज देता धान, ठीक है। तो इस तरह से कविता का माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि जो चासक छवा लोग हैं, किसान के बेटा लोग हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, अब भगवान हो गए हैं। थोड़ा सा पढ़ाई लिखना चालू कर दिया है तो क्या हो गया, उन लोग कि अब कोई काम उम करता नहीं, उन लोग का फुटानी बाज वैसा ही हो गया, पूरा कोढ़ी हो गया। थोड़ा बहुत काम उम करेगा तो हाथ में क्या आ जाएगा, छाला पड़ जाएगा, ठीक है। और स्टाइल देने में एक रहेगा, बाल एकदम कट पे कट, ठीक है, स्टाइल एकदम, उसमें चश्मा उसमें लगाए ले रहेगा, लेकिन काम उम जरा सा नहीं करेगा। तो बाप उनको जो है, ठीक है, उन लोग बच्चा लोग के या दादा क्या उन लोग से उम्मीद करेगा कि वो जाके खेत में काम करेगा और उसको धान उपज के देगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। चलिए अब इससे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चासक छवा भेला बबुआन कविता कर कवि के हर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि पहला कि चासक कर छवा है ना भेला बबुआन कविता के कवि के हर। तो अभी तो आसानी से यहाँ से पकड़ में आ जाएगा संतोष कुमार महतो जी है, लेकिन यदि यही क्वेश्चन मिक्स करके दिया जाएगा आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतोष कुमार महतो। दूसरा कि चासक छवा भेला बबुआन कविता में बबुआन के माने की हुआ है, ये बबुआन जो है कर माने की हुआ है, बाबुआन इकर माने की हुआ है। इसका मतलब होता है कि फुटानी बाज बाबू घर एक छवा नियर, ठीक है, बाबू मतलब घर के बड़ा आदमी के घर के जो बच्चा होता है उसके नियर, कोढ़ी और पूरा स्टाइलिश, इस तरह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला चूल कटावा झाबरी आलबेट, चूल जो है तो पूरा स्टाइल पर स्टाइल वाला, वही बोला झाबरी आलबेट पढ़ा सुनक नामे मुड़ी हेठ, ठीक है। चढ़े हाथ साइकिल बांधे हाथ घड़ी, कि चले हाथ क्या साइकिल से, मोटरसाइकिल से, और हाथ में बांधा पूरा डिजिटल घड़ी, जब करवा कलम भरी, और पेन पूरा पैकेट में पेन पूरा भरल पड़ल है। ई कौन कविता का टुकड़ा लगा, ई कौन कविता का टुकड़ा है, चासक छवा भेला बबुआन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, भिनसरे उठे नाम ना है बेरा उगले उठे हथ सब है, कि भिनसरे यानी सुबह उठने का कोई नाम नहीं है, बेरा उगले उठत सब है, बाप आजा खोलो हथ मिलान चासक छवा भेला बबुआन, कि चासक छवा क्या हो गया है, बबुआन हो गया। तो ये कौन कविता का टुकड़ा है, तो ये है, ठीक है। ये कविता में पूछ रहा है मिलान कर माने की हुआ है। तो मिलान का मतलब क्या होता है, याद रखना है कि मिलान का मतलब होता है सुबह में जानवर को चराने के लिए ले जाना, ठीक है। कि पहले के लोग जो होते थे क्या करते थे, जानवर को सुबह में खोल करके, वही सुबह में मॉर्निंग मतलब 3 बजे 2 बजे इस तरह से खोल के चराने के लिए ले जाना होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया रहेगा मिलान का मतलब मिलना, इस तरह से मिलना रहेगा, मेला जाना रहेगा, ठीक है, मेला खोलना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं आपको बनाना, ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, देखा सुनी माई बापे कष्टेक प्राण चासक छवा भेला बबुआन। ये कविता पंक्ति कष्टेक प्राण का मतलब क्या होता है, तो कष्टेक प्राण का मतलब होता है अफसोस करना, क्या होता है, अफसोस करना, पछतावा करना, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों, यानी अफसोस करना और पछतावा करना, ये याद रखना। अगला चासक छवा भेला बबुआन कविता कौन किताबें गोछावल गए है, यानी कौन किताब से लिया गया है, तो याद रखना कौन सा है, एक मौनी फूल कविता संग्रह, जिसके कवि कौन है, तो कवि है संतोष कुमार महतो जी, तो ये भी याद रखने हैं। एक मौनी फूल कविता संग्रह में कै गो कविता गोछावल गेल है, तो इसमें कितना कविता है, तो टोटल कविताओं की संख्या इसमें 31 है, जिसमें से पहला जो कविता है वो है प्रार्थना, कौन है, प्रार्थना, और अंतिम कविता जो है 31 नंबर वाला वो कौन है, विदाई। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसका एक मौनी नाम इसलिए पड़ा था जी, एक मौनी फूल, क्योंकि इसमें अलग अलग कविताओं का क्या है, संग्रह है। कुछ कविताएं जैसे कि है प्रार्थना, ठीक है, ये भगवान को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कविताएं विचारात्मक है, कुछ फिंगाठी है, कुछ व्यंगात्मक है, कुछ उपदेशात्मक है। इस टाइप से अलग अलग कविताओं के क्या है, संकलन है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एक मौनी फूल। जिस तरह से मौनी में यानी टोकरी में फूल अलग अलग रहता है, उसी तरह से इसमें भी रखा गया, ठीक है। यही इसका मीनिंग है, अर्थ, इसे समझना है। अगला क्वेश्चन है, एक मौनी फूल कविता का रचवैया के जन्म कब भेल है, यानी एक मौनी फूल के जो रचवैया मतलब इसको जो कवि हैं, तो इनका संतोष कुमार महतो। तो कब का जन्म हुआ था इनका, इनका हमने बताया था कि इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर, कब, तो 2 सितंबर 1930 को हुआ था। कहाँ पर, तो ये बोकारो के जैना मोड़ में गंगाजोरी जगह था। इनके पिताजी का नाम था तालो महतो, इनकी माँ का नाम था छुटमनी देवी। तो ये सारे याद रखना है। आगे है क्वेश्चन, एक मौनी फूल कविता संग्रह कर तीसरा प्रकाशन कब भेल है, ठीक है।
तो तीसरा एक मौनी फूल जो है इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो पहला प्रकाशन आपको याद रखना है 1986 में, ठीक है। दूसरा कब हुआ था? 1988 में। तीसरा हुआ था 2021 में। तो आपको तीनों याद रखने हैं, कोई भी एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मौनी फूल अंधेरा का चिराग है, ई कथन, ठीक है, के कहले रहत। कि एक मौनी फूल जो है वो अंधेरा में क्या है? चिराग। यानी इस कविता के माध्यम से कवि जो है, ठीक है, समाज को क्या करे? जागरूक करने का प्रयास करे, क्योंकि इसका हर एक कविता में कुछ ना कुछ, ठीक है, प्रेरक तत्व दिया गया, प्रेरक बात बोला गया है, ठीक है, समाज को जगाने का काम किया गया। इसीलिए क्या है, एक तरह से है ना, अंधेरा का चिराग है। जिस तरह से अंधेरा में एक चिराग डाल देते हैं तो क्या कहता है? अंधेरा का दूर करता है। इसी तरह से ये किताब है। तो ये किताब को कौन बोला था? तो इसको याद रखना है, डॉक्टर दयानंद बटुही ये बात बोले थे कि एक मौनी फूल कविता जो है संग्रह, ये अंधेरे का क्या है? चिराग है। तो ये था, इससे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कविता कैसा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।